ओम शांति। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीके गॉडली सर्वेंट्स में। तो जैसा कि आपसे बात की थी मैंने 2 दिन पहले स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, तो उस समय मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था और मैंने कोशिश किया था स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊँ। मैंने बोला भी था कि 2 दिन बाद थर्सडे को मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा इस पर, लॉन्ग वीडियो, डिटेल वीडियो, जिसमें और हम क्लियरली इसके बारे में जान सकें कि स्पिरिचुअलिटी बेसिकली क्या है और इसके मायने क्या है हमारी लाइफ में, है ना, इम्पोर्टेंट क्यों है आज के टाइम में। तो जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ और इसको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम वही बताते हैं ना जो हम खुद फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, जिस पे हमारा बिलीफ होता है और कहीं ना कहीं उस चीज़ से हमें बेनिफिट मिलता है ना, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं उस दिन भी बता रहा था कि जो पूजा करते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो कैसे वो शांत रहते हैं, है ना। लेकिन उसमें वो भगवान को याद तो कर रहे हैं, बट वो जो कनेक्शन है ना भगवान के साथ में, अल्लाह के साथ में, ऑलमाइटी के साथ में, वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट कनेक्शन, बहुत ज़्यादा क्लियर कनेक्शन अगर हमें चाहिए तो स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी जो नाउन है, जो शब्द है, ये कहाँ से आया? ये आया है स्पिरिट से। स्पिरिट यानी कि आत्मा। ठीक है, और जैसे मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी यानी कि स्पिरिट से ये जो वर्ड है काफ़ी क्लोजली एसोसिएटेड है। ठीक है, अब आप सब सोच रहे होंगे कि स्पिरिट, आत्मा, ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो जब भी हम ये शब्द सुनते हैं आत्मा या सोल, है ना, तो मन में क्या चित्र बनता है? मैं बताता हूँ क्या चित्र बनता है। हम लोग ज़्यादातर सोचने लग जाते हैं किसी भूत प्रेत के बारे में, है ना, राइट, ये होता है। हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं आत्मा है, एक आत्मा दूसरी बॉडी में चली जाती है ना, उसके ऊपर वो हावी हो जाती है, डोमिनेट करती है। तो ये उस तरह नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब आत्मा, हम सभी जानते हैं कि आत्मा हम सभी के अंदर होती है ना। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करना चाहो तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे रिसर्चेस के बारे में देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, फिलोसोफर्स रहे हैं जिन्होंने प्रूव भी किया है कि आत्मा जो है हमारा जो ब्रेन है, जैसे आत्मा का जो रहने का जो स्थान है हमारी बॉडी में वो किधर है, कुछ लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि जो आत्मा होती है, जो सोल होती है, वो क्या होती है, बहुत सटल स्टार होता है ना, बहुत सूक्ष्म सितारा होता है जिसको हम अपनी फिजिकल आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, ये रिसाइड कहाँ करती है, कहाँ पे रहती है? यहाँ मतलब बाहर नहीं, अंदर। अगर जैसे ये मेरी जो स्किन, अगर मैं इधर यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं इधर नॉक करता हूँ, ठीक है, तो इधर से लगभग 3 से 4 इंच अंदर वो सोल या जो आत्मा है, वो जो एनर्जी है, वो उधर रिसाइड करती, उधर रहती है। ठीक है, ये प्रूवन है और बहुत से लोग इस पर यकीन मानते हैं, बट एक्चुअल उसका रहने का स्थान कहाँ पे है, इसको लेकर बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर रखने की, आत्मा बॉडी में कहीं और नहीं होती, उसका जो निवास स्थान है वो किधर है, वो इधर ही है। ओके, तो इसको लेके मैं क्लियर है, राइट। अब जैसे हम और अगर आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आत्मा है, जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, इसकी खुद की अपनी कुछ पावर्स भी होती हैं। ठीक है, ये हमें जागृत करनी होती है और इसको जागृत करने में, उसको अपने अवेयरनेस में लाने में स्पिरिचुअलिटी हमारी मदद करती है, और सिर्फ यही एक तरीका है। ठीक है, अब स्पिरिचुअलिटी बहुत ब्रॉड टर्म है, इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट स्पिरिचुअलिटी में है वो है मेडिटेशन। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पार्ट है, जिसके बिना स्पिरिचुअलिटी हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं है, वो है मेडिटेशन। ठीक है, ध्यान करना, योग करना। आपने तरह तरह के योग देखे होंगे, सुने होंगे, आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत डिफरेंट टाइप्स के हम योग देखते हैं, योगा देखते हैं। ठीक है, लेकिन सही तरीका क्या है योग का, है ना, एक किस तरह से हम करेक्ट वे में मेडिटेशन करें ताकि हमें उससे ज़्यादा लाभ मिले, है ना, मैक्सिमम हम बेनिफिट ले सकें। ये बहुत कमाल की चीज़ है मेडिटेशन करना,
डेली मेडिटेट करना। और इससे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते, मतलब बियॉन्ड द इंस्पिरेशन, हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है, इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेडिटेशन करना कैसे है, बेसिक मेडिटेशन क्या है। सबसे पहले हम बैठ जाएं, ठीक है, 1 मिनट के लिए भी अगर बैठें, 1 मिनट का भी अगर टाइम निकालें तो दैट विल बी इनफ। 1 मिनट बैठ जाए, रियलाइजेशन में हमें बैठना है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में इतना ईजी नहीं होता है, थोड़ा टाइम निकालेंगे, रियलाइजेशन में बैठेंगे, एक थॉट लेंगे, एक छोटा सा संकल्प करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, दैट्स इट। सिर्फ एक छोटा संकल्प करना है हमें कि मैं एक आत्मा हूँ, और हमें ये रियलाइजेशन में लाना है कि मैं कहाँ पे निवास करती हूँ, कहाँ पे रहती हूँ, इधर, ये सेंटर ऑफ द फोरहेड, प्रकृति के बीच में। अगर आत्मा समझने में कन्फ्यूजन है तो उसको आप एक एनर्जी की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, वो जो एनर्जी जो मेरी पूरी बॉडी को चला रही है, ये आपको उस पर धीरे धीरे बिलीव करना है। ठीक है ना, बिलीव करने से वो हमारी प्रैक्टिकलिटी में आएगा। ठीक है ना, जैसे कोई हम थॉट करते हैं, कोई हम थॉट लेते हैं, कोई मन में विचार आता है, तो वो हमारे धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आने लगता है। ठीक है, और विचार जैसे ही आता है उसके तुरंत बाद क्या आता है, फीलिंग आती है, मतलब विचार के तुरंत बाद हम उस फीलिंग में आने लगते हैं। ठीक है, ये एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन जितना जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा ये हमारे अवेयरनेस में आने लगेगा, फिर वो एक जर्नी बन जाएगा, है ना, हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिर्फ 1 मिनट की डेली प्रैक्टिस से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी एक टाइम सुनिश्चित कर सकते हैं आप डेली, जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास अभी टाइम है, मैं कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। और ये मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बता रहा हूँ, मतलब मैं ज़्यादातर उन व्यूअर्स को टारगेट करना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ जो जॉब कर रहे हैं, जो जॉब पे हैं, जो यंगस्टर्स हैं। जैसे मैं खुद इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी भी एज ज़्यादा नहीं है, 25 ईयर्स ही है। तो अगर आपको भी लगता है कि हाँ मेंटल पीस की ज़रूरत है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, अगर आप यंग होके भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो तो आप एक मैसेज दे सकते हो अपने साथ वालों को, अपने जो आपके एज ग्रुप के हैं, जो यूथ हैं, है ना, कि आप बाकियों की तरह नहीं। देख रहे हैं आजकल की जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। वो एक्नॉलेज पहले करना पड़ेगा कि क्या क्या आदतें हैं, क्या क्या संस्कार हैं। ठीक है, वो देख के उससे दूर रह करके अपनी अलग लाइफ, एक अलग जर्नी बनानी है। ठीक है, और स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करेंगे हम तो एक इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, ना सिर्फ अपनी लाइफ में बल्कि वो रिफ्लेक्ट करेगा भी हमारे लाइफ से, दूसरों को भी वो मैसेज जाएगा और वो जाना भी चाहिए। ठीक है ना, तो जो यंगस्टर्स हैं जितने भी, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको आप फॉलो करें, अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाएं। ईजी नहीं होता है, आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ओके, तो 1 मिनट के मेडिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। वो टाइम कोई भी हो सकता है आपके सोने से पहले का हो, या तुरंत मॉर्निंग में उठने के बाद हो सकता है, या दिन में कभी भी कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं आप, लंच से पहले या दिन में कभी भी टाइम मिले आपको, राइट। तो इसको आप डेफिनेटली अपनी रूटीन में लेकर आए। ओके, इसमें हम आगे भी बात करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। ओके, तब तक के लिए ओम शांति।